नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आज जानने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे प्यारे देशवासियों को एक संदेश है कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। सरकार लॉकडाउन हमारी भलाई के लिए कर रही है। यह हमारे हित के लिए है कि हम इस बहुत बड़ी जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इससे हम लड़ें, ताकि जो हालात है विश्व में इस महामारी से, उससे हम बच जनता से कि आप बेवजह जो है बहुत बड़ी मुसीबत को दावत ना दें। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार भी इसके लिए जो है पहल जो है सरकार ने शुरू कर दी है। ज्ञानशाला के नाम से हिमाचल सरकार ने एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया है कि ऑनलाइन जो है घर बैठे बैठे हमारे छात्र छात्राओं को हम शिक्षा प्रदान कर सके। इसके लिए मैंने भी एक प्रयास किया है कि मैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 से लेकर 10 तक जो है आप सभी के लिए मैं प्रोवाइड कर सकूं जितना मुझसे हो सकेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी साइंस फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी फूड यानी भोजन, यह कहां से आता है। तो वैरायटी ऑफ फूड की हम बात करते हैं कि हम कई तरह की वैरायटी फूड, ठीक है, हम यूज करते हैं, कई तरह का भोजन हम लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फूड के बारे में जानना है कि फूड से हमें होता क्या है, ठीक है, कि हम क्यों फूड लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू डू वर्क फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो जितने भी जीवित चीजें हैं उनको काम करने के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए यानी विकास के लिए, उनके रिपेयर के लिए यानी उनके मरम्मत के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो हम कहां से प्राप्त करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो उन्हें यह ऊर्जा जो है वो भोजन से प्राप्त होती है। आवर बॉडी यूजेस दिस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। जो हमारा शरीर है इस ऊर्जा का उपयोग काम करने के लिए करता है। तो यहां पर आपने थोड़ा सा सोचना है कि भी हम भोजन क्यों लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम भोजन लेते हैं ताकि हमें उससे ऊर्जा मिले, हम चल सके, फिर सके, इधर उधर हम जा सके, हम अपना काम कर सके। तो ये सारी एनर्जी जो है उसकी जरूरत पड़ती है उसके लिए। तो ये हमें कहां से मिलती है, हमारे भोजन से मिलती है। तो फूड वैरायटी की यहां बात करेंगे कि वी ईट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड लाइक राइस, ब्रेड, वेजिटेबल्स, एग्स, बटर, स्वीट्स, चीज एटसेट्रा। तो हम विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो है वो खाते हैं या भोजन खाते हैं। जैसे राइस हो गया यानी चावल, ब्रेड होगी, ठीक है, रोटी हम खाते हैं, वेजिटेबल्स होगी आपकी सब्जियां हम खाते हैं, एग्स हो गए, अंडे हम खाते हैं, ठीक है, जो आपका बटर है, ठीक है, मक्खन, उसको खाते हैं हम, स्वीट्स, मिठाइयां हम खाते हैं, और चीज यानी पनीर हम खाते हैं, ठीक है, तरह तरह की। इससे भी हम और भी कई तरह के भोजन हम लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा समझाने के लिए ये बता रहा हूं। और इंग्रेडिएंट के आगे हम बात करते हैं कि इंग्रेडिएंट होता क्या है, यानी भोजन सामग्री, ठीक है, सामग्री भोजन के लिए, ठीक है, कौन कौन सी है हम यूज करते हैं देखेंगे। मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट होता क्या है कि भी किसी भी खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए आवश्यक जो सामग्री होती है उसको हम सामग्री कहते हैं, यानी भोजन सामग्री कहते हैं या फिर संघटक कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। अगर हम देखें, अगर हमने कोई डिश बनानी है, ठीक है, 2 or more than 2 ingredients are needed to prepare a dish। अगर हमें कोई पकवान बनाना है, ठीक है, डिश बनानी है, तो उसके लिए हमें 2 और उससे अधिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां पर समझते हैं। तो यहां आप देख पा रहे हैं ये वेजिटेबल करी, हमने यहां पर एक पिक्चर बना रखी है वेजिटेबल करी कि हमने वेजिटेबल करी बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें वेजिटेबल की जरूरत पड़ेगी, स्पाइसेस की जरूरत पड़ेगी, सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी और वाटर की जरूरत पड़ेगी।
यानी जब वेजिटेबल कड़ी हमने बनानी है तो उसके लिए हमें सब्जियां चाहिए, स्पाइसेस यानी मसाले चाहिए, सॉल्ट यानी नमक चाहिए और पानी चाहिए, तब जाके हमारी जो वेजिटेबल कड़ी है वो बनेगी। ठीक है, ऑयल भी चाहिए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें जो अब यहाँ पर अगर वेजिटेबल कड़ी है तो हमने यहाँ पर ये वेजिटेबल, स्पाइसेस, सॉल्ट, वाटर, ये क्या हो गए, इसके लिए इंग्रेडिएंट हो गए। ठीक है, संघटक हो गए या सामग्री हो गई। तो यहाँ एग्जांपल में देखो, टू प्रिपेयर बॉइल्ड राइस एंड वाटर आर यूज्ड, सो राइस एंड वाटर आर द इंग्रेडिएंट फॉर बॉइल्ड राइस। तो अगर हमने चावल बनाने हैं घर में तो चावल के लिए हमें क्या चाहिए, चावल भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ये दो चीजें चाहिए तभी जाके हमारे चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चावल और पानी वो क्या हो गया, हमारे बॉइल्ड राइस के लिए जो हमने उबाल कर जो चावल बनाए उसके लिए इंग्रेडिएंट हो गए क्या, चावल और पानी। ठीक है, इस तरह से वेजिटेबल के लिए अगर हम देखें, वेजिटेबल कड़ी के लिए वेजिटेबल, सॉल्ट, वाटर, ठीक है, एंड स्पाइसेस, तो ये जो है ये सारी चीजें क्या होगी, इसके लिए इंग्रेडिएंट हो गए, किसके लिए, वेजिटेबल कड़ी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हम फूड मटेरियल जो लेते हैं उनके सोर्स क्या क्या है, तो मेन जो सोर्स है फूड के, ठीक है, भोजन का जो मुख्य स्रोत होता है वो है प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स यानी पौधे और एनिमल्स यानी जानवर, तो उससे हमें भोजन जो है वो प्राप्त होता है। तो अगर हम फूड फ्रॉम प्लांट सोर्स की अगर हम बात करें कि प्लांट सोर्स से हमें कौन कौन सा भोजन प्राप्त होता है, यहां पर कुछ एग्जांपल है, जैसे राइस, चावल की अगर हम बात करें ये कहां से मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, वीट की अगर बात करें यानी गेहूं की अगर हम बात करें तो ये भी हमें प्लांट से मिलता है। वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो भी प्लांट से मिलती है। फ्रूट्स जो हम फल खाते हैं वो भी प्लांट से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो हम कहां से प्राप्त करते हैं, प्लांट से, तो ये प्लांट सोर्स से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, वी ऑब्टेन दीज फ्रॉम द प्लांट सोर्स। ठीक है, तो इनको हम प्लांट स्रोत से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्लांट्स हमने एक पिक्चर यहाँ पर बनाई है। प्लांट्स के पार्ट्स सबसे पहले हमें पता होने चाहिए प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्लांट्स के पार्ट्स की अगर बात करें तो फ्लावर जो है वो प्लांट का पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रूट की, ठीक है, फ्रूट भी क्या होता है, प्लांट का पार्ट होता है। स्टेम की बात करें यानी तना, ठीक है, वो भी प्लांट पार्ट है। लीफ वो भी प्लांट पार्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर बड की, ठीक है, बड यानी कोम्पल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, बड का मेन क्या काम होता है कि जब हमारी पत्तियां निकलती है या फ्रूट निकलता है या जो फूल वगैरह निकलते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये जब वो छोटे होते हैं, उगने वाले होते हैं, तो बड जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बचाता है किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से। ठीक है, तो अगर बात करें हम प्लांट्स की पार्ट्स की, तो रूट जो है वो प्लांट पार्ट होता है। ठीक है, रूट यानी जड़। ठीक है, तो दो तरह की होती है, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। प्राइमरी मतलब जो मेन रूट होती है, उसके बाद जो मेन रूट से जो जड़ें निकलती है, ब्रांचेस, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो इस तरह से हम बहुत सारे प्लांट पार्ट्स को यूज करते हैं फूड के तौर में। तो अगर हम देखें यहाँ पर स्नैप है कि फूड कौन कौन सा हम प्लांट से लेते हैं, तो राइस, शुगर, वीट, स्पाइसेस, फ्रूट्स, चॉकलेट, वेजिटेबल और टी, कॉफी वगैरह, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, ये सारी चीजें प्लांट से मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में आगे। फूड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, के हम प्लांट सोर्सेज से फूड जो लेते हैं, ठीक है ना, वो क्या क्या चीज हम प्लांट्स का खाते हैं। तो रूट की अगर बात करें कि हम रूट भी प्लांट की खाते हैं, तो वी ईट रूट ऑफ रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड बीट एक्सेट्रा। तो हम मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर जो खाते हैं वो क्या है, प्लांट की रूट होती है, यानी हम प्लांट की रूट खा रहे हैं अपने फूड के तौर पर। ठीक है, स्टेम की अगर बात करें, इन सर्टेन प्लांट्स द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर द फूड। तो कई पौधों में क्या होता है, जो हमारा तना है, अभी तक तो हमने ये बताया कि तना जो है जमीन से ऊपर होता है। ठीक है, जमीन से आगे ऊपर उगकर जो है, जिसको हम बोलते हैं ना कि भी तना, मेन जो एक्सिस होती है प्लांट की, उसको तना बोला जाता है। तो ये जरूरी नहीं है जमीन से ऊपर ही ये उगे, अंडरग्राउंड भी होता है स्टेम। तो इसका एग्जांपल है यहाँ पर देखो, जिंजर यानी अदरक, पोटैटो आलू, ठीक है, और ऑनियन यानी प्याज।
तो ये सारी क्या है चीजें, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये रूट नहीं होती है, ये स्टेम होती है। ठीक है, कैसी? अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे यानी भूमिगत। ठीक है, तो इसको हम भोजन के रूप में लेते हैं स्टेम को। ठीक है, इसमें जो है फूड स्टोर रहता है इनका, जैसे अदरक है वो फूड स्टोर करता है, ऑनियन के अंदर फूड स्टोर रहता है। ठीक है, और आपका पोटैटो है उसके अंदर भी क्या होता है, फूड स्टोर रहता है। तो ये क्या है, स्टेम होता है। ठीक है, सो वी ईट स्टेम ऑफ जिंजर, पोटैटो, ऑनियन, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं, जिंजर यानी अदरक, पोटैटो यानी आलू, ऑनियन प्याज, ठीक है, और स्वीट पोटैटो की हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो रूट और स्टेम की हमने यहाँ पर बात की कि हम कौन कौन सी चीजें जो है प्लांट्स की रूट के तौर पर और स्टेम के तौर पर खाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लीफ की। तो स्पिनच, लेट्यूस, ट्राइगोनेला, वी ईट लीव्स ऑफ दिस प्लांट। तो हम पालक खाते हैं घर में। स्पिनच क्या होता है, पालक, लेट्यूस और ट्राइगोनेला, इनके हम क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। ठीक है, तो ये हमें कहां से मिलती है, प्लांट से। तो ये प्लांट प्रोडक्ट है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो बहुत कई तरह के फल हम खाते हैं, जैसे गुआवा हो गया, एप्पल, बनाना, मैंगो, पपाया, ऑरेंज। ठीक है, यानी अमरूद, सेब, केला, आम, पपीता, नारंगी या संतरा। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, फल के रूप में खाते हैं। और ये कहां से मिलते हैं हमें, ये भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ऑयल सीड की बात करेंगे कि तिलहन, ठीक है, तेल। तो सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। तो कई पौधों के जो बीज होते हैं उससे हमें तेल प्राप्त होता है। ठीक है, उससे हम तेल प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो यहां पर अगर हम उदाहरण के लिए देखें, सरसों के जो पौधों के बीज होते हैं उससे हम सरसों का तेल निकालते हैं। ठीक है, Similarly, sunflower, coconut oil, groundnut oil, soybean oil, etc. are obtained from seed of respective plants. तो इसी तरह से अगर हम देखें, सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सारे जो है अपने अपने पौधों के बीजों से प्राप्त किए जाते हैं इनके। ठीक है, सोयाबीन का पेड़ है, पौधा है, तो उससे उसके बीज से हम क्या करेंगे, सोयाबीन तेल प्राप्त करेंगे। अगर कोई और है, ठीक है, जैसे मूंगफली का तेल है तो मूंगफली का तेल मूंगफली के प्लांट के सीड से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ये चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर की, यानी चीनी की। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो हम चीनी जो है वो हम गन्ने से प्राप्त करते हैं, एंड बीट रूट से, ठीक है, चुकंदर से प्राप्त करते हैं। तो इन चीजों से हम क्या करते हैं, शुगर को प्राप्त करते हैं, जो कि प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, टी एंड कॉफी की बात करें तो टी, वी यूज टी लीव्स एंड कॉफी बीन्स। ठीक है, तो हम जो चाय पत्ती यूज करते हैं वो क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, किसकी, प्लांट की। जो चाय पत्ती है वो लीव्स होती है। ठीक है, और कॉफी जो है वो कॉफी बीन से प्राप्त होती है। ठीक है, स्पाइसेस की अगर बात करें, वी गेट मैनी स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स लाइक पीपर, कार्डमम, जिंजर, टर्मरिक, क्लोव्स, क्यूमिन एक्सेट्रा। तो हम जो है मसालों के तौर पर जो है पौधों से कई मसाले हमें मिलते हैं, जैसे मिर्च होगी यानी पीपर, ठीक है, इलायची होगी, कार्डमम, ठीक है, कार्डमम हो गया, और जिंजर हो गया आपका अदरक, टर्मरिक हल्दी, क्लोव्स लौंग, क्यूमिन हो गया आपका जीरा। तो ये सारी चीजें हम कहां से लेते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से, स्पाइसेस के रूप में यानी मसालों के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। यहां पर एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं। तो हम एनिमल से कौन कौन सी चीजें लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया यानी दूध, अंडे, मटन, फिश, बटर, हनी, चीज और योगर्ट। ठीक है, तो ये चीजें हम लेते हैं एनिमल से। तो इसको हम थोड़ा सा यहां पर जानते हैं कि भी किस तरह से जो है मिल्क हम किस किस से लेते हैं, एग किससे लेते हैं, मटन किससे लेते हैं हम, फिश किससे लेते हैं, बटर, हनी, चीज और योगर्ट। योगर्ट यानी दही, ठीक है, या इसको कर्ड भी बोलते हैं। तो हम कहां से ये प्राप्त करते हैं, वी गेट मिल्क, एग्स, मीट, हनी, फिश एक्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स। तो ये चीजें हमें कहां से, एनिमल से प्राप्त होती है। अगर हम देखें, बुफेलो एंड काउ गिव मिल्क,
अगर हम भैंस और गाय की बात करें तो वो हमें दूध देती है। हैन एंड डक गिव्स एग्स, तो अगर मुर्गी और बत्तख की बात करें तो अंडा देती है, ठीक है। वी गेट मीट फ्रॉम गोट, चिकन, हैन एक्स्ट्रा, तो हम जो मांस है वो बकरी से या फिर आपके चिकन, ठीक है, मुर्गी वगैरह से हम लेते हैं, हैन से लेते हैं, क्या हमें मांस प्राप्त होता है इन चीजों से, इन जानवरों से। एग्स एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन, अगर हम बात करें एग्स की, अंडों की और मीट की यानी मांस की, तो वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिश इज द मेजर पार्ट ऑफ फूड फॉर पीपल लिविंग इन द कोस्टल रीजन, अगर हम तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए मछली जो है वो मुख्य स्रोत रहता है, ठीक है, भोजन का। हनी की बात करें तो हनी बी प्रोड्यूसेस हनी फ्रॉम नेक्टर ऑफ फ्लावर, तो जो आपकी मधुमक्खी है वो क्या करती है, फ्लावर से जो अमृत रस होता है, ठीक है, नेक्टर होता है, उसको लेकर जो है हमें हनी बनाती है, जिसको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। इट इज रिच इन शुगर्स, मिनरल्स एंड एंजाइम, तो जो आपके शहद है उसमें जो है शर्करा यानी शुगर, ठीक है, और खनिज यानी मिनरल्स और एंजाइम जो है भरपूर मात्रा में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब हम पोषण के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन क्या होता है कि भाई जो हम भोजन लेते हैं, ठीक है, भोजन लेते हैं हम और उसको हम जो है डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसको एक्सपेल आउट करते हैं, ये सारी प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन कहलाती है, ठीक है, यानी पोषण कहलाती है। तो अगर हम पोषण के मोड्स देखें, प्रकार देखें, तो दो तरह के मेन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉप्स जिसको स्वपोषी बोला जाता है, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉप्स यानी विषमपोषी। सबसे पहले जानते हैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में। प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जो आपके पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसमें, प्रकाश के, ठीक है, जो आपकी सूरज की रोशनी है उसकी उपस्थिति में जो है वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको स्वपोषी कहा जाता है। अगर हम हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो एनिमल्स उसमें आते हैं, हम लोग उसमें आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आते हैं, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। दे ईट फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स के द्वारा जो बनाए गए या भोजन है उसका यूज करते हैं। अब जैसे मान लो यहां पर थोड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर हम देखें गाय खाती है घास, घास जो है वो क्या है, वो प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। प्लांट्स जो घास है अपना भोजन घास बना रहा है, खुद बना रहा है, ठीक है, हम लेकिन हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, घास को यूज कर रही है गाय, ठीक है। गाय जो है घास को यूज कर रही है तो वो क्या होगी, हेटेरोट्रॉप्स। अगर हम अपनी बात करें तो हम पालक खाते हैं, कहां से आ रहा है, वो प्लांट से आ रहा है, ठीक है, प्लांट्स की लीफ है ना वो, तो हम उसको खा रहे हैं, तो हम क्या हुए, हेटेरोट्रॉप्स। या हम मीट खा रहे हैं, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है, ये हम आगे बात करेंगे। जो मीट खाता है, जो प्लांट प्रोडक्ट खाता है, उनको क्या क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। हेटेरोट्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। अगर हम देखें तो विषमपोषियों को जो है उनके भोजन के आधार पर निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से, सबसे पहला आता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस की अगर बात करें हम तो एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्बीवोरस, तो ऐसे जानवर, ठीक है, या पशु जो केवल घास और पौधों के उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। हार्बीवोरस में मतलब शाकाहारी, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे आपकी काऊ, एलिफेंट, कैमल, डियर, गोट, ठीक है। तो गाय, हाथी, ऊंट, हिरन, बकरी जो है वो क्या है, शाकाहारी है। बात करते हैं कार्निवोरस की। कार्निवोरस एनिमल कौन से होते हैं, एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, जैसे लॉयन, जैकल, फ्रॉग, टाइगर, लिजार्ड, स्नेक एक्सेट्रा, वो किस में आ जाते हैं, कार्निवोरस में, यानी मांसाहारी जिसको बोलते हैं, जो मांस को खाते हैं। ओमनिवोरस की बात करेंगे। ओमनिवोरस एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट आर कॉल्ड ओमनिवोरस, ऐसे जानवर जो घास को भी खाते हैं और या प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और साथ साथ मीट को भी खाते हैं, उनको बोलेंगे ओमनिवोरस। इसमें हम लोग भी आते हैं क्योंकि हम जो है पालक वगैरह खाते हैं ना, ठीक है, यानी प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और मांस को भी खाएंगे हम, ठीक है। इसमें आते हैं किसमें, ओमनिवोरस में।
नेक्स्ट बात करते हैं ओमनिवोरस मतलब सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा जाए। स्क्वेंजर की बात करेंगे। स्क्वेंजर क्या होते हैं? मेहतर, ठीक है। तो ये ऐसे जानवर होते हैं जो डेड एनिमल्स के मांस को खाते हैं, ठीक है, फ्लैश को खाते हैं। सम एनिमल विच ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर। तो उनको बोलते हैं स्क्वेंजर्स, ठीक है, यानी मेहतर, जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आते हैं आपके वल्चर, ठीक है, आपका बैक्टीरिया वगैरह इसमें शामिल है। तो अगर हम सर्वभक्षी की बात करें ओमनिवोरस की, इसके एग्जाम्पल थे हम लोग हो गए, कौवा, बंदर, ठीक है, इस तरह से भालू, मानव, गौरैया। तो आपने देखा होगा बियर जो है यानी भालू क्या करता है? प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, साथ ही साथ कोई जानवर मिल गया उसको भी खा जाता है। हम लोग भी वैसे ही है, हम सब्जियां भी खाते हैं जो कि प्लांट का प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ हम मांस भी खाते हैं जो कि एनिमल प्रोडक्ट है। तो हम लोग जो है ओमनिवोरस में आ गए, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने सहपाठियों तक इसको भेजें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं 7th 8th 9th 10th की साइंस को भी जल्दी से शुरू करूं। धन्यवाद।